Welcome dear student, today we discuss about the laminar flow in a circular pipe. लैमिनार फ्लो हमारा तब एग्जिट करता है जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 होती है. रेनॉल्ड्स नंबर डेट इज रो वी डी बाई म्यू. अब इसके लिए मैंने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल पाइप जिसकी रेडियस आर है. अब इससे हमें पता क्या क्या लगाना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेशर ड्रॉप कितना होगा सर्कुलर पाइप के अंदर. अब इसके लिए कंसीडर किया हुआ एक फ्लूइड एलिमेंट आर ए बी सी डी शोन इन फिगर मूविंग इन सिलेंड्रिकल एलिमेंट. सिलेंड्रिकल एलिमेंट की तरह ये बनेगा और जो आर प्लस डी आर डेट इज चेंज की फॉर्म में आएगा. अब इसमें जो लेंथ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट ली है वो है डेल्टा एक्स. पी डेट इज प्रेशर इंटेंसिटी इनलेट की तरफ से ए बी. P pressure intensity same outlet CD plus change in pressure intensity with respect to delta x that is length of fluid. अब इसमें force acting on a fluid element हम कैलकुलेट करें. अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0. नाउ AB पे आपका प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर means area of circle minus pressure intensity plus change in pressure intensity multiplied by delta x whole multiplied by area. अब now उस सर्कुलर सेक्शन जो हमने स्मॉल सेक्शन लिया हुआ है उस पे जो शेयर लगेगा वो ऐसे आएगा टाउ मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस डेट इज 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू 0. यहां से मुझे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी डेट इज इक्वल टू माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स मल्टीप्लाइड बाय आर बाय 2. इसमें जो टाउ यानी शियर स्ट्रेस वेरी करता है रेडियस के ऊपर और कर्ल पी बाय कर्ल एक्स ये आपका कांस्टेंट. नाउ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई एस वाई इज मेजर्ड फ्रॉम द पाइप वॉल. तो वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो चेंज होकर डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी आर. तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय माइनस डी आर जो अभी हमने कैलकुलेट किया था डी वाई की जगह पे. अब वैल्यू ऑफ टाउ हम इक्वेशन 1 जो हमने शियर स्ट्रेस में कैलकुलेट की थी उसमें पुट कर देंगे. तो मुझे डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू 1/2 म्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स इंटू आर मिलेगा. इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू आर. मुझे क्या मिलता है, u इज इक्वल टू 1/4 म्यू कर्ल p बाय कर्ल x इंटू आर स्क्वेयर प्लस c डेट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अप्लाई बाउंड्री इक्वेशन तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. अब इसमें वेलोसिटी क्या होगी 0. यहां से मैं c की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा. पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड. तो u इज इक्वल टू 1/4 म्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1/4 म्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स आर स्क्वेयर आ जाएगा. अब इसमें कर्ल पी बाय कर्ल एक्स म्यू एंड आर वो आपके कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी आपकी वेरीज करेगी स्क्वायर ऑफ आर. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन जो शियर स्ट्रेस होगा वो लीनियर फॉर्म में आएगा और वेलोसिटी आपका पैराबोलिक फॉर्म में आएगी. अभी हमने कैलकुलेट किया था शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वी कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी. अब मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी पूरे सेक्शन पे चलेगी पूरे पाइप के ऊपर. तो यू मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 1/4 म्यू कर्ल पी बाय कर्ल एक्स इंटू आर स्क्वेयर. अब हम स्मॉल एलिमेंट को इसमें कंसीडर करेंगे. डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी स्मॉल एलिमेंट का u इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर. 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस डी आर स्मॉल एलिमेंट का रेडियस. तो इसके अंदर हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे. फिर जो स्मॉल डिस्चार्ज को हम इंटीग्रेट करेंगे पूरा डिस्चार्ज निकालने के लिए. अब पूरा डिस्चार्ज की वैल्यू में हमारे r हैं वो वेरिएबल हैं और बाकी आपके सारे कांस्टेंट आ जाएंगे. तो मुझे यहाँ से वैल्यू मिलती है 1/8 म्यू विद इन ब्रैकेट माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स इंटू R4. अब मेरी जो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा वो होगी डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया. अब जो डिस्चार्ज आया है उसको मैं
एरिया से डिवाइड कर दो। नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी, जब मैं करूंगा मुझे वैल्यू मिलती है 2। तो इसका मतलब है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 2। नाउ अब फाइनली वी कैलकुलेट करेंगे द थर्ड, दैट इज प्रेशर ड्रॉप। नाउ ड्रॉप ऑफ प्रेशर फ्रॉम गिवन लेंथ। अब इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैंने कट किए हैं। फ्रॉम सेक्शन 1 से स्टार्टिंग ऑफ सेक्शन दैट इज x1 और टोटल लेंथ x2, और जो डिफरेंस बिटवीन सेक्शन है दैट इज कैपिटल L। एवरेज वेलोसिटी जो पीछे कैलकुलेट की वहां से मैं निकालूंगा प्रेशर इंटेंसिटी। प्रेशर इंटेंसिटी को मैं चेंज कर दूंगा इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे P1 माइनस P2 दोनों सेक्शन में प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। अब x2 माइनस x1 मेरा क्या है, L, और रेडियस होती है मेरे डायमीटर के हाफ। इन वैल्यूज को पुट करके मुझे मिलेगा 8 म्यू इंटू यू बार इंटू L बाई d/2 का स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 है मेरा ड्रॉप इन प्रेशर, वो इक्वल होगा 32 म्यू यू बार इंटू L बाई d स्क्वायर। यहां से मिलेगा ड्रॉप इन प्रेशर। अब ड्रॉप इन प्रेशर को मैं अगर रो जी से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगी HF इक्वल होता है सेम 32 म्यू यू बार इंटू L बाय रो जी डी स्क्वायर, और यही मेरी हाइजेनबर्ग इक्वेशन है जो मुझे कहाँ से मिलती है, लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप से। तो इससे हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट की, दैट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, shear stress distribution and pressure drop. Thank you.